मैं मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में कैसे शामिल करूं? स्टूडेंट, मैं मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढना चाहता हूं। टीचर, मेडिटेशन से तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन की मदद से तुम अपने इमोशंस के बारे में समझ पाओगे। स्टूडेंट, तो फिर मेडिटेशन करने का क्या मतलब? टीचर, इमेजिन करो कि तुम रोड के साइड में खड़े हो। तुम बहुत सारी कारों को वहां से जाते हुए देख रहे हो। कोई वाइट है, कोई रेड, कोई ब्लैक, तो कोई ब्लू। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ वहां पर खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। कार आती है, फिर चली जाती है, लेकिन तुम वहीं पर खड़े उन्हें देख रहे होते हो। वो कार्स एक तरीके से तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेडिटेशन की मदद से तुम तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम उन्हें सिर्फ समझ सकते हो। जब वो कार्स तुम्हारे सामने से गईं, तब तुम उनमें बैठे नहीं। तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया और ना ही तुमने उन्हें रोका। तुम कुछ नहीं करते। तुम सिर्फ वहां पर खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व करते हो। यही सेम चीज तुम मेडिटेशन में करोगे। तुम तुम्हारे इमोशंस के साथ जाओगे नहीं, तुम सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करोगे। स्टूडेंट, अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास अभी इतना टाइम ही नहीं है। मुझे बस कोई दवाई दे दो कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। टीचर, क्या तुमने मेडिटेशन ट्राई किया है? स्टूडेंट, मैंने 1-2 दिन के लिए ट्राई किया था, जब मुझे कॉलेज में मेडिटेशन सिखाया गया था। लेकिन मुझे जब रिजल्ट नहीं मिले तो मैंने मेडिटेट करना बंद कर दिया। टीचर, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे 20 साल में बनी हुई कंडीशन को तुम 2 दिन में सही कर दोगे? स्टूडेंट, नहीं, इसीलिए मैंने मेडिटेट करना बंद कर दिया। टीचर, उससे तुम्हारी कंडीशन और खराब ही होगी। स्टूडेंट, तो फिर क्या मैं रोज सुबह और शाम 1 घंटे के लिए मेडिटेट करूं? मैं बोर हो जाऊंगा। टीचर, तुम्हें रोज 1 घंटे के लिए मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत कम समय से स्टार्ट कर सकते हो। तुम सिर्फ रोज 10 मिनट के लिए मेडिटेट करना शुरू करो और 2 साल के बाद तुम आराम से दिन के 30 से 40 मिनट मेडिटेट कर पाओगे। स्टूडेंट, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि मैं सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट कर सकता हूं। और मुझे इन 10 मिनट में क्या करना होगा? टीचर, तुम गाइडेड मेडिटेशन शुरू करो। बहुत सारी वीडियोस और एप्स हैं आजकल जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तुम एक आवाज सुनोगे जो तुम्हें पूरे समय गाइड करेगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम बस रोज उसे सुनो और मेडिटेट करो। उसे इस तरीके से फॉलो करो कि वो सच है। वो आवाज कहेगी कि तुम अपनी सांस पर ध्यान लगाओ, तुम खुद को समझो। शुरुआत में शांति से बैठे रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तुम इसमें बेहतर बनते जाओगे। स्टूडेंट, आखिर मुझे मेडिटेशन से क्या हेल्प मिलेगी? मेडिटेशन हमारे साथ क्या क्या करता है? टीचर, मेडिटेशन तुम्हें शांत बना देगा। मेडिटेशन की मदद से तुम अपने इमोशंस को और अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। तुम्हें पता होगा कि कब तुम गुस्सा हो, कब तुम खुश हो, कब तुम नर्वस हो और कब तुम सरप्राइज्ड हो, क्योंकि तुमने खुद के इमोशंस को और खुद को ऑब्जर्व किया है। स्टूडेंट, आपने मुझे ये कहा कि मुझे अपने इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, पर उन पर रिएक्ट नहीं करना है। मैं सिर्फ अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करूं और उन्हें जाने दूं। लेकिन सच ये है कि मैं कुछ चीजों को जाने नहीं देना चाहता। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है और मैं उन पर गुस्सा हूं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उनसे जाकर उनके गंदे बिहेवियर के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं एक अच्छा इंसान रहूंगा। मैं उनसे बदला नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने इमोशंस को दबा नहीं सकता। टीचर, अपने इमोशंस को दबा देना और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, ये दोनों काफी अलग चीज हैं। अपने इमोशंस को दबाना ये होता है कि तुम उन्हें अभी भी फील कर रहे हो, लेकिन तुम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। तुमने उन पर रिएक्ट कर लिया है और अब तुम उस बात को लेकर रिग्रेट कर रहे हो। नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करने के ये दोनों ही तरीके सही नहीं है। उनके साथ डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि हम उन इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, और ये चीज तुम्हें मेडिटेशन सिखाता है। एक बार जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। ए,
तुम्हें समझ आएगा कि एक्शन या रिएक्शन से ही चीजें सही होना जरूरी नहीं है। बी, तुम कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत अच्छे से उसके बारे में सोच विचार करोगे और तुम्हारा एक्शन जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैंने किसी इमोशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया और फिर मुझे उसके बाद अपनी जिंदगी में कहीं फायदे भी मिले, उसके बाद भी क्या वो इमोशन मेरे साथ रहेगा? अगर हाँ, तो फिर मेडिटेशन से असली में मेरी हेल्प क्या हुई? टीचर, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। तुम जब एक इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे तब तुम उस इमोशन से छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि इमोशन का पर्पस तुम जो फील कर रहे हो उसे सॉल्व करना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह बताना है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अगर तुम जलन वाला इमोशन फील कर रहे हो तो उसका पर्पस ये है कि वो तुम्हें बताएं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजों की कमी है जिस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। अगर तुम्हें गुस्से वाला इमोशन फील हो रहा है तो उसका पर्पस ये है कि वो तुम्हें बताएं कि तुम्हें किस बात का गुस्सा है। जब तुम किसी भी इमोशन को ऑब्जर्व करोगे और उसके पीछे की वजह को समझोगे तब तुम्हारा वो इमोशन चले जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। यही है जादू मेडिटेशन का। स्टूडेंट, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेडिटेशन शुरू करने का सही समय क्या है? सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्ट्रेस में हूं तभी मुझे सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत है। टीचर, एक पेड़ को लगाने का बेस्ट टाइम बीता हुआ कल होता है और अगला बेस्ट टाइम आज होता है। जब तुम मेडिटेशन करना शुरू करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेडिटेशन से तुम्हें कितनी हेल्प हो रही है। स्टूडेंट, मैं समझ गया आपकी बात, मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। टीचर, चलो अच्छी बात है।